इटावा पुलिस द्वारा अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 6 अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 हथियार राइफल, 315 बोर, 1 अर्धनिर्मित तमंचा, 315 बोर, कुल 8 जिंदा कारतूस, 1 अवैध तमंचा, 28 बोर, 6 अवैध तमंचा, 12 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 भट्टी, 1 चरखी व अवैध असला बनाने में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के निर्देशन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के परीक्षण में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। रात्रि को थाना चौबिया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांगत लोहिया नगर पुलिस के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त हुई मुखबरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा राहिनी पुल से सैफई नगर मार्ग पर खेतों में पेड़ों के पास 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध असला व उपकरणों के संबंध में पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि बरामद उपकरणों का इस्तेमाल कर अवैध तमंचा बनाने का कार्य करते हैं तथा तमंचों का इटावा व जनपद फिरोजाबाद में बेचकर धन लाभ कमाते हैं। अपराधियों को पकड़ने वाले उप निरीक्षक मंसूर अहमद, थाना चौबिया मोहम्मद साकिर, अवैध अवधेश कुमार, सिपाही संजय, शिवनाथ, पुष्पेंद्र, आशीष, रवि कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अंकुर चालक, शिवनंदन चालक, अनिल कुमार को उक्त सराहनीय कार्य करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, कल शाम की बात है। ये जनपद इटावा के चौबिया थाने में जो एसओ हैं और उनकी टीम और सीओ सैफई के निर्देशन में वहां पर चेकिंग कर रहे थे तो 3 लड़के पकड़े गए मोटरसाइकिल से। और उन लड़कों से पहले तो 2 तमंचे और एक अद्धी जो बड़ी सी बंदूक सी बरामद हुई है। उसके बाद जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जब उन्हें पूछताछ किया कि क्या करते हो, कैसे क्या करते हो, तो इनके द्वारा एक सैफई थाना अंतर्गत एक मलिक गांव पड़ता है, उसके पास दूर जहां पर थोड़ा सा कोई पब्लिक नहीं रहती, आमजन नहीं रहते हैं, दूर जो है खेतों में, सुदूर खेतों में छुप करके एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें बिल्कुल गंदा सा जगह है वो, और वहाँ पर फूस के दरवाजे से एक झोपड़ी ढकी हुई है। वहाँ पर वो असलाह बनाने का एक कारखाना बना रखे थे, ऐसे फैक्ट्री कहते हैं। वहाँ पर 6 अवैध 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं, 4 जो है 12 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, एक अद्धी आपके सामने भी दिखा आपने बरामद हुई है, और कारतूस हैं 6 कारतूस हैं 315 बोर के, और 4 कारतूस हैं 12 बोर के। जो सैंपल के ऊपर रखते हैं, धोकनी है, ठीहा है जो लोहे का होता है, हथौड़ी है, आरी है, और कई ऐसे सामान हैं जो कि जो स्टीयरिंग का, जो गाड़ियों की स्टीयरिंग होती है उसके लोहे हैं, कटे हुए कुछ अर्धनिर्मित सामान हैं, कुछ नाले बरामद हुई हैं, पूरी एक फैक्ट्री बरामद हुई है। इसमें आपने देखा होगा तमाम फोटो में कि ये किस तरह से पूरा, और इनकी सप्लाई जो थी आसपास के जनपदों में थी, जैसे मैनपुरी में है, औरैया में थी, और कुछ मध्य प्रदेश के भिंड वगैरह में भी इन्होंने जो है फूफा थाने के अंतर्गत कुछ गाँव में सप्लाई किया है। और 2500 से लेकर 3,000 रुपये की ये जो तमंचे थे बेचते करते थे। और 12 बोर का एक 12 बोर कह रहा हूँ 38 बोर का एक जो है रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है, कंट्री मेड। तो इस तरह से कुल करीब 12 से लेकर 15 तमंचे निर्मित अर्धनिर्मित बरामद हुए हैं, और एक बंदूक भी बरामद हुई है, और 38 बोर का एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है। इस प्रकार से एक बड़ी रिकवरी की गई है जनपद इटावा पुलिस के चौबिया थाना द्वारा। और ये तीनों मुलजिम सैफई के रहने वाले हैं, और तीनों को गिरफ्तार करके 3/25 एक धारा और लगती है इसमें 3/5/25 जो अवैध फैक्ट्री की धारा होती है 49/23 अभियोग दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित तौर से चूंकि इलेक्शन सन्निकट है और आचार संहिता लग भी चुकी है, तो इस समय इस तरह की बरामदगी करने से चुनाव में सफल संपन्न कराने में हमें सहयोग मिलेगा। और इसी तरह से हम अवैध शराब की बरामदगी, अवैध शस्त्र की बरामदगी में और 116 की गुंडा एक्ट की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई भी जारी रखेंगे ताकि हम चुनाव को सबसे संपन्न करा सकें। ये फैक्ट्री कितने लंबे समय से चल रही है? ये अभी तक जो जानकारी मिली है करीब 1 साल से ये काम कर रहे थे, और ये स्थान बदल देते हैं 1 साल बाद, चूंकि इन्हें ये जो इनके गुरु हैं वो किसी, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ,
एक आध मैनपुरी के लड़के बताए गए हैं कि वहाँ भी ये काम चलता था। जिन्होंने इनको सिखाया है वो कभी कभी स्थान बदल करके भी ये करीब 25 किलोमीटर से दूर जो है जा करके भी और 30 किलोमीटर दूर दूसरे जनपदों में भी जो है ऐसी स्थान खोजते हैं, चिन्हित करते हैं और वहाँ पर इस तरह की वो कुछ लिख देते हैं कि हाँ भूत आता है, तो लोग पब्लिक वाले जाते भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इस तरह से कार्य करते हैं, छुप करके ऐसी जगहों को चिन्हित करते हैं जहाँ पर पब्लिक वाले ना जाएं और ताकि जो है अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो अवैध असलहे सप्लाई कर सके और उसका दुरुपयोग करा सके। क्या इसकी फुटकर में ही बिक्री करते थे या कहीं थोक में? जैसे इन्होंने ये बताया है कि ये जो जैसा पैसा मिलता था इनको, कभी कभी ये 1,500 रुपये में भी, कभी 2,500 में और कभी कभी डिमांड 2 की होती थी, कभी 3 की होती थी। बाकी जो है ये सामान्यतः एक ही बेचते थे और जैसा डिमांड होती थी वैसा जैसे उन्होंने जो मैंने बताया कि भिंड जनपद के कुफा थाने में उन्होंने 2 बेचा था और 1,500 के 2 बेचे थे उन्होंने जो है। तो अब उनका दाम थोड़ा सा बढ़ा करके जो है वो क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। जो लोग देखते हैं तो क्वालिटी देखते हैं तो उसका उस हिसाब से उसको पेमेंट करते हैं। अब तक इन्होंने जो स्वीकार किया है, अब तक इन्होंने 12 से लेकर के 14 तमंचे विभिन्न बोर के जो है 12 बोर 315 बोर के और एक रिवॉल्वर भी इन्होंने बेचा है 38 बोर का जो है। तो उसकी ही बरामदगी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर ये सब सूचनाएं नोट हो गई हैं, बाकी हमारी टीमें जिसमें लग करके और बरामदगी करें। साहब, इन्होंने कोई ऐसा नहीं बताया कि निकाय चुनाव में किसी राजनीतिक दल ने सप्लाई मांगी हुई? नहीं, अभी ये पूछताछ से किसी राजनीतिक दल का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये ना कोई राजनीतिक दल इस तरह के कोई नाम भी लेता है जानबूझ के, क्योंकि क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने अपने हिसाब से स्वार्थ सिद्धि से अपना कार्य करते हैं। किसी राजनीतिक दल की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर से क्रिमिनल होता है और हम लोग क्रिमिनल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का सोचते हैं। निकाय चुनाव में हो सकता था इसका उपयोग किया जा सकता? बिल्कुल, निकाय चुनाव में इसका दुरुपयोग हो सकता था और इसी उद्देश्य से जो है हमारे निर्देशों के क्रम में चुनाव आयोग का निर्देश भी आया हुआ है इस संबंध में कि इस तरह की अवैध शस्त्र की फैक्ट्री, अवैध शस्त्र, अवैध शराब, 110 गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और वांछितों के खिलाफ, वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो इसमें हम इसी अभियान के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं जिसके तहत ये पकड़ा गया है और हम निश्चित तौर से इसमें जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं।